कभी आपने सोचा है कि बचपन की गर्मियों की छुट्टियां इतनी लंबी क्यों लगती थीं? ऐसा लगता था जैसे पूरा संसार धीरे धीरे चल रहा हो। लेकिन आज पूरा एक साल पलक झपकते ही गुजर जाता है। कभी लाल बत्ती पर सिर्फ 2 मिनट का इंतजार घंटों जैसा लगता है, और कभी अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ 3 घंटे 3 मिनट जैसे। फिर सच क्या है? क्या समय हर बार एक जैसी गति से बहता है, या उसे महसूस करने वाला हमारा दिमाग हर बार उसे अलग बना देता है? और अगर मैं कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी की लंबाई घड़ी तय नहीं करती, बल्कि आपका दिमाग तय करता है, तो आज द ब्रेन फाइल्स में हम समय का नहीं, बल्कि समय को महसूस करने वाले सबसे रहस्यमय यंत्र, यानी मानव मस्तिष्क का रहस्य समझेंगे। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि हमारा दिमाग भविष्य का अनुमान लगाता है और रियलिटी भी खुद बनाता है। लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है। अगर रियलिटी दिमाग बना रहा है, तो क्या समय का अनुभव भी दिमाग ही बनाता है? क्या समय वास्तव में वैसा नहीं है जैसा हम महसूस करते हैं? इस सवाल का जवाब हमें न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और फिलॉसफी तीनों में मिलेगा। पहले समझते हैं, क्या समय सचमुच तेज हो जाता है? मान लीजिए आज आपकी उम्र 30 वर्ष है, और आपसे कोई पूछे कि सन 2020 कब बीता। शायद आप कहेंगे अभी तो। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने 1 साल पहले के जन्मदिन को याद करे, तो उसे वो बहुत पुरानी बात लगेगी। ऐसा क्यों? क्या समय बड़ों के लिए तेज और बच्चों के लिए धीमा बहता है? नहीं, समय सभी के लिए एक जैसा है, लेकिन दिमाग उसे एक जैसा महसूस नहीं करता। यही टाइम परसेप्शन, यानी समय की अनुभूति है। यानी घड़ी समय मापती है, लेकिन दिमाग समय महसूस करता है, और दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। अपना बचपन याद कीजिए। पहला स्कूल, पहली साइकिल, पहली बारिश, पहला दोस्त, पहली हार, पहली जीत, सब आज भी याद है। लेकिन क्या आपको पिछले महीने का हर सोमवार याद है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन में हर दिन नया था। नई जगह, नई आवाज, नए चेहरे, नई खोज, और हमारा दिमाग हर नई चीज रिकॉर्ड कर रहा था। यानी वह हजारों नई यादें बना रहा था। लेकिन आज हमारा अधिकांश दिन लगभग कल जैसा ही होता है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, मोबाइल देखना, घर लौटना, सो जाना। दिमाग इस नई जानकारी नहीं मानता, इसलिए वह कम नई यादें बनाता है। और जब बाद में हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पूरा महीना कुछ ही यादों में सिमट जाता है। हमें लगता है समय बहुत तेज भाग गया। असल में समय नहीं भागा, नई यादें कम बन गई। अब एक सवाल जिसका जवाब शायद दुनिया का हर इंसान जानना चाहता है। ऐसा क्यों होता है कि जिस छुट्टी का हम महीनों इंतजार करते हैं, वह आंख झपकते ही खत्म हो जाती है, लेकिन ऑफिस का एक साधारण सोमवार खत्म होने का नाम ही नहीं लेता? क्या समय वहां तेज चल रहा था और यहां धीमा? नहीं, असल खेल समय का नहीं, ध्यान का है। जब आप खुश होते हैं, आपका दिमाग घड़ी नहीं देख रहा होता, वो उस पल को जी रहा होता है। आप हर मिनट गिन नहीं रहे होते, इसलिए समय उड़ता हुआ महसूस होता है। लेकिन जब आप किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, आपका ध्यान बार बार घड़ी की ओर जाता है। हर कुछ सेकंड में आप सोचते हैं अभी कितना समय हुआ, और यही समय को लंबा बना देता है। यानी जहां ध्यान समय पर होता है, वहां समय धीमा महसूस होता है। जहां ध्यान अनुभव पर होता है, वहां समय तेज गुजरता है। दुर्घटना के समय अधिकांश लोग कहते हैं ऐसा लगा जैसे समय रुक गया था। लेकिन क्या वास्तव में समय धीमा हो जाता है? नहीं, विज्ञान कुछ और कहता है। जब हम किसी खतरनाक स्थिति में होते हैं, हमारा मस्तिष्क जीवित रहने की अवस्था में चला जाता है। उस समय दिमाग आसपास की सामान्य से कई गुना ज्यादा जानकारी रिकॉर्ड करने लगता है।
हर चेहरा, हर आवाज, हर हरकत, हर दिशा, जैसे उसे सब कुछ याद रखना हो। घटना के बाद जब दिमाग उस पल को याद करता है, तो इतनी सारी जानकारी एक ही सेकंड में भरी हुई होती है कि वो हमें बहुत लंबा महसूस होता है। यानी समय धीमा नहीं हुआ था, बल्कि आपके दिमाग ने उस एक पल को इतनी गहराई से रिकॉर्ड किया कि इस बाद में वह लंबा महसूस होने लगा। यही कारण है कि कई लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी मृत्यु के बेहद करीब पहुंचने के अनुभव में, कहते हैं कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी कुछ ही सेकंड में दिखाई देने लगी। क्या सचमुच ऐसा हुआ था, या दिमाग असाधारण गति से यादों को सक्रिय कर रहा था? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। अब एक और दिलचस्प बात समझते हैं, क्योंकि अब सवाल समय का नहीं, यादों का है। क्या समय घड़ी में रहता है या हमारी यादों में? जरा एक प्रयोग कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और 5 साल पहले अपने जीवन का कोई एक दिन याद कीजिए। क्या आपको उस दिन के हर मिनट की याद है? नहीं। आपको कुछ पल याद हैं, कुछ चेहरे, कुछ आवाजें, कुछ भावनाएं और कुछ तस्वीरें। यानी हमारा दिमाग समय को घंटों या मिनटों में स्टोर नहीं करता, वह उसे यादों के रूप में सहेजता है। यही कारण है कि दो लोगों को एक ही दिन एक जैसा नहीं लगता। एक व्यक्ति उसी दिन को जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन कहता है और दूसरा उसी दिन को साधारण। क्यों? क्योंकि समय नहीं, यादें अलग थीं। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब भी हम कोई नया अनुभव करते हैं, हमारे मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस नई यादें बनाने लगता है। जितनी ज्यादा नई यादें, उतना वह समय बाद में लंबा महसूस होगा, और जितनी कम नई यादें, उतना वह समय सिकुड़ा हुआ लगेगा। शायद इसीलिए जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पूरा एक साल सिर्फ कुछ तस्वीरों में सिमट जाता है। अब एक और सवाल, अगर नई यादें समय को लंबा महसूस कराती है, तो क्या हम अपनी जिंदगी को बिना एक भी साल बढ़ाए लंबा महसूस करा सकते हैं? शायद हाँ। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं। पहला हर दिन एक ही रास्ते से ऑफिस जाता है, एक ही काम, एक ही खाना, एक ही दिनचर्या। दूसरा हर सप्ताह कुछ नया सीखता है, नई किताब, नई भाषा, नई जगह, नए लोग, नई आदतें। 10 साल बाद दोनों की उम्र बराबर होगी, लेकिन क्या दोनों की जी हुई जिंदगी बराबर महसूस होगी? शायद नहीं। दूसरे व्यक्ति का दिमाग हजारों नई यादों से भरा होगा, और उसे अपनी जिंदगी ज्यादा लंबी और समृद्ध महसूस होगी। यानी जिंदगी की लंबाई सिर्फ कैलेंडर नहीं तय करता, हमारे अनुभव भी उसे आकार देते हैं। अब आइए एक ऐसी बात पर जहां विज्ञान और प्राचीन दर्शन एक दूसरे के करीब आते दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी ध्यान करने वालों से यह सुना है कि कुछ मिनट उन्हें घंटों जैसे लगे, या कभी घंटों का ध्यान कुछ ही मिनट जैसा लगा? ऐसा क्यों? मेडिटेशन के दौरान हमारा ध्यान भूत और भविष्य से हटकर पूरी तरह वर्तमान क्षण पर आ जाता है। जब मन लगातार समय की गणना करना छोड़ देता है, तो समय का अनुभव भी बदलने लगता है। यही कारण है कि कई ध्यान साधक समय को घड़ी से नहीं, चेतना से महसूस करने की बात करते हैं। विज्ञान इसे ध्यान के दौरान मस्तिष्क के अटेंशन नेटवर्क और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में होने वाले परिवर्तनों से जोड़कर देखता है। दर्शन इसे वर्तमान में जीना कहता है। भाषा अलग है, लेकिन संकेत एक ही दिशा में है। जब हम समय की बात करते हैं, तो एक नाम अपने आप सामने आता है, ऑल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने समय को एक नई नजर से देखने की हिम्मत की। उनके अनुसार समय कोई ऐसी चीज नहीं जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह एक जैसी बहती हो, बल्कि वो गति और गुरुत्वाकर्षण से भी प्रभावित हो सकती है। इस हम रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन
आज की हमारी कहानी भौतिकी के समय की नहीं, बल्कि मानसिक समय की है। घड़ी समय मापती है, आइंस्टीन ब्रह्मांड का समय समझाते हैं, लेकिन आपका दिमाग एक तीसरा समय बनाता है, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम। वही समय जो कभी रुक जाता है, कभी दौड़ने लगता है, और कभी पूरी जिंदगी को कुछ यादों में समेट देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर समय सिर्फ महसूस होता है, तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? उत्तर है हाँ। घड़ी का समय नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी का अनुभव जरूर। कल्पना कीजिए, आज से आप हर सप्ताह एक नया अनुभव चुनते हैं। एक नई किताब, एक नया रास्ता, एक नया कौशल, एक नया इंसान, एक नया संगीत, एक नया प्रश्न। धीरे धीरे आपका दिमाग फिर से नई यादें बनाना शुरू करेगा, और कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये साल पहले से कहीं ज्यादा लंबा था, क्योंकि आपने ज्यादा जिया था। शायद हम समय की कमी से नहीं, बल्कि एक जैसे दिनों की कमी से थक जाते हैं। शायद जिंदगी छोटी नहीं हो रही, हमारे अनुभव दोहराए जा रहे हैं, और जब हर दिन कल जैसा बन जाता है, तो पूरा साल एक ही याद बनकर रह जाता है। लेकिन जिस दिन आप कुछ नया देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया महसूस करते हैं, उसी दिन आपका दिमाग समय को थोड़ा और फैला देता है। शायद लंबी जिंदगी का रहस्य ज्यादा साल जीने में नहीं, बल्कि हर साल को ज्यादा गहराई से जीने में है। तो अगली बार जब आपको लगे कि समय बहुत तेज भाग रहा है, तो घड़ी को मत देखिए। अपने आप से पूछिए, आखिरी बार मैंने कुछ नया कब सीखा था? आखिरी बार मैंने किसी पल को पूरी तरह जिया कब था? हो सकता है उसी सवाल में आपकी लंबी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हो। लेकिन अगर हमारा अनुभव बदल सकता है, तो एक और सवाल उठता है, क्या हमारी यादें भी हमेशा सच होती हैं, या हमारा मस्तिष्क उन्हें भी हर बार थोड़ा थोड़ा बदल देता है? यही हम खोजेंगे द ब्रेन फाइल्स की अगली वीडियो में। क्या आपकी यादें सच हैं, या दिमाग की बनाई हुई कहानी?